अगर आपके घर में भी बड़ी परेशानी हो रही है, आप चारों तरफ से हार गए हो, आपने सारी पूजा पाठ करवा ली, सारे जादू मंत्र सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन आपके घर परिवार में खुशी नहीं आ रही, आप बीमारियों से भरे हो, आपके घर में तनाव है, कलेश है, तो ये वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो गई हूँ। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। आज जो मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रही हूँ, वो जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि हर घर में जो मैंने बताया आगे वो परेशानियां चलती ही आ रही हैं। मैं आप सबकी बहन हूँ, इन परेशानियों से कैसे निकला जाएगा वही सब बताने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ जी। क्योंकि ये सब परेशानियां हर घर में हैं, जहाँ कहीं देखो कलेश है, तनाव है, बीमारियों ने घेर लिया है। कोई कहता है किसी पंडित के पास जाओ तो पितृदोष बता देते हैं, किसी के पास जाओ तो कोई भूत प्रेत बता देता है। सभी संकट घर में आन घिरे हैं। तो आज मैं इन्हीं संकटों का निवारण करने के लिए आपके सामने यह वीडियो लेकर हाजिर हो गई हूँ जी। क्योंकि जीवन है तो संकट तो आएंगे, देखो जी, सुख दुख तो आते रहते हैं। ये तो दो पहलू हैं जीवन के, सुख और दुख। लेकिन कुछ हमारी भी कमियां होती हैं जिनके कारण हमें दुख झेलने पड़ जाते हैं जी। आप सभी लोग कहोगे कि जी हम तो पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, भगवान को भी मानते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कलेश है, दुख है, परेशानियां हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम तो भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी हमारे भगवान नहीं सुनते। देखो जी, ऐसा मत बोलो, क्योंकि ये बात मुझे चुभती है जी। क्योंकि जब भी मैं किसी से मिलती हूँ तो सभी आपकी बात नहीं कर रही मैं, सभी मुझसे ऐसा ही बोलते हैं। ये बात मुझे चुभती है, क्योंकि हम कर्म तो करते नहीं हैं जी। अरे अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो फल कैसे प्राप्त करेंगे? इसीलिए हमें कुछ कर्म करने हैं तो फल तो हमें उनका मिलेगा, लेकिन हमें वो कर्म भी तो करने हैं जी। इसीलिए जो हमें कर्म करने हैं उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आप हर जगह घूम कर थक गए हो, आप पंडितों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, आप किसी चौकी पर गए, किसी तांत्रिक के पास गए, सभी जगह घूम लिए, हार गए, थक गए, निराश हो गए। लेकिन आज जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, अगर आप वो कार्य करोगे तो आपके जीवन में सुख शांति आपको अनुभव होने लग जाएगी। देखो जी, पहले मैं आपको बता देती हूँ, हर घर में नेगेटिव ऊर्जा होती है और नेगेटिव ऊर्जा के कारण ही तनाव होते हैं। अब नेगेटिव ऊर्जा घर में क्यों होती है ये भी बात सुन लिए। जब आपके घर के आपके ऊपर आपके पितरों का हाथ नहीं होता, सिर के ऊपर कुल देवी देवता का हाथ नहीं होता, तो यह नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर देती है। आप सभी देवी देवताओं को मनाते हो, लेकिन अपने पितृदेवों को, अपने घर के कुल देवी देवताओं को नहीं मनाते, ना ही उनका भोग प्रसाद देते हो, ना ही उनकी पूजा पाठ करते हो, तो कैसे जीवन खुश होगा जी? आप अपने घर के देवता को तो मना नहीं रहे, तो कहीं जा रहे हो, आप वृंदावन जा रहे हो, कभी कहीं खाटू श्याम जा रहे हो। अरे घर के देवता तो मनाए नहीं, फिर बाहर के देवता घर में कैसे आ जाएंगे जी? आपका इष्ट देव भी आपके पास नहीं आ सकता जी। इतने आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को नहीं मनाओगे, अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करोगे, तो आपके घर में सुख शांति कहाँ से आएगी जी? देखो जी, हमारे कुल देवी देवता का निवास हमारी चौखट पे होता है। जब वो हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो हमारी चौखट पे बैठ जाते हैं और हमारे घर में किसी भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश
होने नहीं देते। ये बात आप सुन लो, मान लो, क्योंकि जो मैं जीवन में महसूस करती हूँ ना जी, जो एहसास, वही आपको बता रही हूँ। जैसे मैं आपके सामने ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि सभी का जीवन आजकल दुख में चल रहा है जी। तो ये थोड़े से संकट हैं जी। अगर आप अपने कुल देवी देवताओं और अपने पितृदेवों को यानी कि खुश कर लोगे, उनकी पूजा पाठ करोगे, उन्हें मनाओगे, उन्हें भोग प्रसाद दोगे, तो आपका जीवन खुशमय हो जाएगा जी। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ जी, क्योंकि मेरा जीवन दुखी था तो मैंने इनकी पूजा की, इन्हें मनाया, तो मेरा जीवन भी आज बहुत खुशमय और मंगलमय चल रहा है जी। मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं जा पाती थी जी। एक दिन चला जाता था तो दूसरे दिन की आस नहीं होती, मरने की तमन्ना थी, मरने की नौबत आ गई थी जी। लेकिन सब कुछ ठीक कर दिया मेरी कुल देवी ने, मेरे पितर देवताओं ने और मेरे इष्ट देव ने, सभी संग साथ चलते हैं जी। तो इसीलिए आप परेशानियों से घिरे हुए हो तो जी अमावस्या निकालो अपने पितर देवों की, अपनी छत पर पानी रखो जी, अपनी छत पर दाना रखो अपने पितर देव, क्योंकि छत पर निवास होता है हमारे पितर देवों का। अगर छत पर कोई भी जीव आता है तो वो संतुष्ट होकर जाता है, तो आप मान लो कि आपके पितर देव ही खुश हो गए। इसीलिए जी आप कुछ न कुछ उपाय तो कीजिए अपनी कुल देवी का। जिस दिन आपका दिन होता उस दिन भोग प्रसाद दीजिए अपने कुल देवी के नाम की, अपने घर में जोत जलाइए, अपने कुल देवता को प्रसन्न कीजिए जी। तो ये तो आपके घरेलू उपाय हैं। आप किसी भी तांत्रिक के पास चले जाओ, किसी भी पंडित के पास चले जाओ, आपको तांत्रिक तो अपने देवताओं को पूजने की बोलेगा और पंडित बोलेगा यहाँ ये दान कर दो ये हो जाएगा, ये दान कर दो ये हो जाए। देखो जी, दान करने से तो हो जाता है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप दान करते रहोगे तो वो सब तक ठीक रहेगा। अगर तांत्रिक के देवताओं को पूजते रहोगे तो जब तक ठीक रहेगा। आपने पूजा पाठ बंद की तो फिर आपके घर में वही परेशानी हो जाएगी। इसीलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है जी, बाहर के देवी देवताओं को ना मनाइए, अपने घर के देवी देवताओं को मनाइए जी। अगर आप उनको मना लेते हैं जी, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनका भोग प्रसाद निकालते हैं, तहे दिल से उन्हें धन्यवाद करते हैं आप कदम कदम पर, तो वो तो आपके साथ चलेंगे जी। आपका कोई भी संकट हो, आप कितनी भी परेशानियों से घिरे हों, आपको बाहर वो जरूर से भी जरूर निकाल देंगे जी। तो मैंने अपनी कुल देवी को मनाने के लिए क्या करना चाहिए अपनी पिछली बहुत सी वीडियो में बताया हुआ है जी। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। पितरों को कैसे मनाना चाहिए वो भी मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है जी। इसीलिए आप छोटे छोटे उपाय कर कर ही अपने घर के सारे संकटों को टाल सकते हो जी। आपका घर खुशमय होगा जब आपकी कुल देवी देवता और अपने आपके पितर देवों का हाथ होगा आपके सिर पर, और आपके इष्ट देव तो फिर आपके साथ ही चलेंगे जी। इसीलिए आप सभी से मैं यही गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ जी, अपने घर के देवी देवताओं को खुश कीजिए, बाहर मत घूमिए जी। घर के देवी देवता खुश कर लिए तो आपके घर में खुशी ही खुशी होगी। आपका कारोबार धंधा इतना बढ़ चढ़ कर चलेगा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती जी। अगर आपको जानकारी कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो, तो आप लाइक शेयर और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना जी। चलती हूँ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।